Hello everyone, welcome to Abhipedia SSC. I am Akshay Soni and I hope you all are doing great. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे SSC MTS का लेक्चर 4। ठीक है, ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या लेवल रहेगा और आपको किस तरह से उनको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा, उसके थ्रू आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ आप भी इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें और जो भी आप इसमें स्कोर करें, ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन इसमें सही हों तो आप अपने इसमें डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। कोडिंग डिकोडिंग के रिलेशन जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आपके स्किल इंप्रूव हो, आपके लॉजिक स्ट्रांग हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे हरियाणा वर्ड को लिखा गया है नंबर्स की फॉर्म में 24, 26, 54, 75, 26, 42, 26। आप देख सकते हैं जितने लेटर हैं उतने ही यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो एक लेटर एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, या सॉरी, एक नंबर एक लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि 3 यहाँ पे ए गिवन है। ठीक है, 3 एज हैं, तो इसका रिलेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनकी जगह अगर हम सेकंड प्लेस पे देखें तो यहाँ पे जो है 26 है। अगर हम लास्ट प्लेस पे देखें तो यहाँ पे 26 है और थर्ड लास्ट प्लेस पे देखें तो यहाँ पे भी 26 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए की पोजीशन तो 1 आती है। ठीक है, इसके ऑपोजिट की पोजीशन देखें तो वो 26 है। तो इसमें ए की जगह इसमें ऑपोजिट लिखा गया उसका। ठीक है, अगर हम यही चीज़ दिल्ली वर्ड में देखें तो इसमें क्या आ रहा है, सेकंड प्लेस पे ई है और लास्ट में आई है। ई की पोजीशन अपनी 5 आती है, बट सेकंड पोजीशन पे देखें यहाँ पे 22 है। तो ई की पोजीशन, ई का ऑपोजिट जो होता है उसकी पोजीशन को यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज वी की पोजीशन को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और आई का ऑपोजिट क्या आता है, आई का ऑपोजिट आर आता है। तो यहाँ पे सभी जगह पे जितने भी वॉवल्स हैं, वॉवल की पोजीशन की जगह क्या लिखा गया है, इसमें उसके ऑपोजिट को लिखा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो ये बंगाल वर्ड है इसमें हमें इसको पुट करना है। तो ई की जगह क्या आएगा, वी, और वी की पोजीशन है 22, और ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा जेड, जेड की पोजीशन है 26। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, बट आप आगे अगर आप देखें इसमें हरियाणा वर्ड में एच, एच जो कि 8 नंबर पे आता है। ठीक है, उसकी जगह यहाँ पे क्या लिखा गया है, 24। ठीक है, तो 8 से 24 कैसे बनाया जा सकता है, उसका अगर मैं 3 टाइम्स कर दूं, इसी तरह से आर, आर आता है 18, और 18 का 3 टाइम्स किया तो 54 बन रहा है। वाई 25 पे है और 25 का 3 टाइम्स करेंगे तो 75। ठीक है, इसी तरह से एन, एन जो कि 14 नंबर पे आ रहा है और 14 का 3 टाइम्स करेंगे तो 42। तो ये यहाँ पे क्लियर हो रहा है, जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी पोजीशन वैल्यू का क्या कर रहे हैं, उसका 3 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें बंगाल में तो बी की पोजीशन है 2, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 6, जिसको यहाँ पे लिखा गया 06। आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन में 06 है। ठीक है, तो यहाँ पे 06, आगे 22, एन की जो पोजीशन वैल्यू वो है 14, 14 का 3 टाइम्स 42, और 7 की वैल्यू कितनी है, सॉरी जी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का 3 टाइम्स यहाँ पे 21। अब ये देखिए यहाँ पे 06, 22, 42, 21 और ये 26, और एंड में क्या आएगा, एल 12 पे है, 12 का 3 टाइम्स कितना बनेगा 36। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है नंबर वो 6 है और लास्ट नंबर 36 है। ये आपको सेट कहाँ पे मिल रहा है, 06, 22, 42, 21, 26 एंड 36। ये आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, और ब्लड रिलेशन का आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है नॉर्मल डायग्राम वाला बना है जिसमें कि 3 जनरेशन है, 3 जनरेशन भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा जनरेशन भी हो सकती हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन बन जाए,
सेकंड आपको कोडेड ब्लड रिलेशन की फॉर्म में भी बन सकता है। थर्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है जिसमें कि पॉइंटिंग टू वाला, ठीक है, जिसमें कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करें, जो भी आप एसएससी के एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे उनमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए टू बी का क्या मीनिंग है, यहाँ पे टू जो है डिनोट कर रहा है यहाँ पे इनका रिलेशन, दैट इज फादर। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है ए, ये क्या बन रहा है, सेकंड एलिमेंट का फादर बन रहा है, मतलब पहला पर्सन सेकंड पर्सन का फादर बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बी क्या है, बी उसका सन बनेगा कि डॉटर, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसमें जब क्लियर नहीं है, आप देख सकते हैं बाकी जगह भी यही है। A4B मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, A5B मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। A6B मीन्स दी ए इज दी डॉटर ऑफ बी। तो इसमें जो पहला पर्सन है उसी का इसमें जेंडर बताया गया है। तो अगर आप इसमें क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे एस जो होगा, ये जो लास्ट एलिमेंट है इसका हमें जेंडर नहीं पता होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, तो हम कैसे बताएंगे इसको, इसका क्या रिलेशन होगा, इसका सीधा सीधा आंसर होगा कांट बी डिटर्मिन, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता। क्या ये ब्रदर बन रहा है, हमें नहीं पता, क्या ये सिस्टर बन रहा है, नहीं पता, क्या ये डॉटर बन रहा है, नहीं पता, तो क्या आंसर आएगा, कांट बी डिटर्मिन, ठीक है। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं जिनको आप डायरेक्टली जो है वैल्यूज़ को, या जैसे आप इसमें उसको रीड करेंगे तो आप उससे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे स्टेटमेंट है, सिलॉस का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी गई है और यहाँ पे कंक्लूजन दी गए। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें से सही बनेगा। इसमें दिए गए यहाँ पे आंसर 4 जो है ऑप्शन दी गई है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ऑल डॉग्स आर फ्रूट्स, जितने भी डॉग्स हैं वो सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है। आगे गिवन है नो चेयर इज फ्रूट, कोई भी चेयर फ्रूट नहीं है। तो चेयर का रिलेशन देखिए, अब यहाँ पे चेयर का रिलेशन फ्रूट से नेगेटिव है कम्प्लीटली, और चेयर का डॉग से भी कम्प्लीटली नेगेटिव बनेगा, अल्टीमेटली डॉग का भी चेयर से कम्प्लीटली नेगेटिव बनेगा। सम चेयर्स आर काउज, कुछ चेयर जो हैं वो काउज हैं, ठीक है। अब काउ टू फ्रूट और काउ टू डॉग अगर हम रिलेशन देखना चाहें तो वो क्या बनेगा, काउ के पास चेयर का कुछ हिस्सा है जो कि नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या बनेगा, वो नेगेटिविटी किसके लिए, फ्रूट और डॉग्स के लिए, तो क्या आएगा, काउ का रिलेशन डॉग्स के लिए बनेगा सम नॉट, ठीक है। बट अगर फ्रूट और डॉग का रिलेशन काउ से देखें तो वो क्या बनेगा, वो आपका पॉसिबल रिलेशन बनेगा, डेफिनेट रिलेशन हमें नहीं पता। अब कंक्लूजन देखते हैं, सम काउज आर डॉग्स, कुछ काउज डॉग है, काउ का रिलेशन डॉग से मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सम नॉट बनेगा, बट यहाँ पे सम दिया इसलिए गलत। सम चेयर्स आर डॉग्स, कुछ चेयर्स डॉग है, ये तो कम्प्लीटली नेगेटिव है, तो कम्प्लीटली नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव आने के चांसेस तो नहीं होंगे। देखिए नेक्स्ट है नो चेयर इज डॉग, कोई भी चेयर डॉग नहीं है। चेयर का रिलेशन फ्रूट से क्या है, कम्प्लीटली नेगेटिव, तो फ्रूट के अंदर डॉग है तो चेयर का रिलेशन डॉग के लिए भी क्या आएगा, कम्प्लीटली नेगेटिव, दैट इज नो चेयर इज डॉग, ये सही बनेगा। और अगर हम फोर्थ को देखें तो उसमें दिया है नो डॉग इज काउ, कोई भी डॉग काउ नहीं है, मतलब डॉग टू काउ रिलेशन क्या बनना चाहिए, इसमें कम्प्लीटली नेगेटिव बनना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, डॉग टू काउ या फ्रूट टू काउ रिलेशन हमें नहीं पता, तो वो क्या बनेगा, वो गलत बनेगा। अब आप चेक करें यहाँ पे कि इसमें कौन सा कंक्लूजन जो है आइदर और में बनेगा कि नहीं, तो आइदर और के लिए कंडीशन है। देखिए यहाँ पे आइदर और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 कंक्लूजन है जहाँ पे आपको आइदर और दिया गया, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ का। तो आइदर और के लिए आपने याद रखना है कि एक तो होना चाहिए उसमें कि दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, और दोनों एलिमेंट का जो रिलेशन होना चाहिए वो फर्स्ट एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट ही होना चाहिए, जैसे काउ टू डॉग ही मिलना चाहिए रिलेशन, यहाँ पे भी काउ टू डॉग मिलना चाहिए, बट यहाँ पे डॉग टू काउ है। सेकंड था इसमें कि दोनों कंक्लूजन डॉग होने चाहिए इंडिविजुअली, और तीसरा है इसमें आपके पेयर बनने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ठीक है। एक हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव बनना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपके बनना चाहिए सम सम नॉट, नो एंड सम, एंड ऑल एंड सम नॉट, ठीक है। तो आपको सम, नो और सम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन, ये नेगेटिव। बट अगर हम देखें इसमें काउ टू डॉग वन साइड रिलेशन नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए क्या बनेगा, ये दोनों को दोनों गलत बनेगी। तो ऑप्शन कौन सी आएगी, ऑप्शन इसमें कंक्लूजन 3 आपका सही बनेगा। कौन सी ऑप्शन बनेगी, इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं बनेगी, तो कौन सी बनेगी इसमें, ऑप्शन बी, जिसमें कि बताएगा नन ऑफ दी, इनमें से कोई भी नहीं। अब आगे देखिए क्वेश्चन, इसमें गिवन है यहाँ पे
इलस्ट्रियस, तो ये वर्ड है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें से नहीं बनाया जा सकता। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे मुझे 2 टी नहीं मिल रहे, सिर्फ एक टी मिल रहा है जो कि यही है, ठीक है। बट ट्रस्ट वर्ड में क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको 2 टी मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा, ये हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमें इन लेटर्स को यूज़ करना है सिर्फ एक बार, ठीक है। तो इससे हम नहीं बना सकते। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइस से रिलेटेड है, ठीक है, क्यूब एंड डाइस। अब आप देख सकते हैं इसमें हमें अगर फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा, तो उसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑपोजिट्स हैं। ऑपोजिट्स कभी भी नेबर्स नहीं बन सकते, मतलब ऑपोजिट कभी भी सामने नहीं दिखेंगे। जैसे डॉलर है तो डॉलर का ऑपोजिट नीचे छुपा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एट द रेट और ये जो यहाँ पे ट्राइंगल है, ये कभी भी साथ में नहीं होंगे। तो इसमें क्या है, एट द रेट और ट्राइंगल बिल्कुल साथ में ही है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। हम थर्ड ऑप्शन का सेकंड ऑप्शन में देखें तो सेकंड ऑप्शन में क्या बन रहा है, डॉलर एट द रेट और यहाँ पे कॉपीराइट। तो देखिए एट द रेट का ऑपोजिट जो है इसमें ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और डॉलर का ऑपोजिट कौन सा बन रहा है, हैश बन रहा है, और परसेंटेज का यहाँ पे कॉपीराइट बन रहा है। तो इसको हम बना सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऑपोजिट नहीं आ रहा, ठीक है। अब अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें तो क्या आ रहा है, इसमें ऑपोजिट क्या आ रहा है, इसमें डॉलर के ऑपोजिट इसका जो है डॉलर का जो ऑपोजिट है हैश, ये बिल्कुल साथ में बन रहा है, तो ये नहीं बनना चाहिए। और देखिए यहाँ पे परसेंटेज का ऑपोजिट जो है वो कॉपीराइट, ये साथ में आ रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं बनेगी, तो ऑप्शन बी बनेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको गिवन है लेटर सीरीज का क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमें इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी यहाँ पे फिल की जाए जिससे हमें कंप्लीट ये जो है वर्ड का सेट मिले, जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट मिले, यहाँ पे एक अरेंजमेंट बनना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो ये के आपको 4 जगह पे मिल रहा है, तो 4 जगह पे है, इसका मतलब है ये आपके 4 सेट बनेंगे, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एच, उसके बाद जे और के बाद है यहाँ पे आई, मतलब यहाँ पे एक सेट कंप्लीट होता है, ठीक है। और आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या रहा, आई के एल, और यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है, एक कोई यहाँ पे लेटर आएगा, उसके बाद क्या बन रहा है, के बन रहा है, तो ये दूसरा सेट बना, 4 का सेट ये बना, 4 का सेट ये बना, आगे भी क्या बनेगा, 4 का ही सेट बनेगा, और आगे भी 4 का सेट बनेगा, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे एच के बाद क्या आएगा, अगर आप पहले ऑप्शन में देखें तो आई आपको 3 जगह पे दिख रहा है, तो हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे आई बनेगा। तो आई को पुट करने पे ये बन रहा है HIJK, ठीक है। तो एक सीरीज चल रही है, अब आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। आई के बाद क्या आएगा, IJKL, तो यहाँ पे J बनेगा, ठीक है। और क्या आएगा, इसमें J के बाद आएगा K के बाद आएगा L के बाद आएगा M, और KLM एंड N। तो ये सीरीज इस तरह से बन रही है कि पहला लेटर हमेशा क्या हो रहा है, इसमें एलिमिनेट हो रहा है, और उसके नेक्स्ट लेटर से शुरू हो रहा है, और एंड में लेटर आप देख सकते हैं के बाद L के बाद M और M के बाद N। ये आपको सीरीज इस तरह से मिल रही है, ठीक है। तो ये बना आपका सेट। अब और ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रही है आपको, IJJLM, तो IJJLM आपको पहली ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है यहाँ पे, ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं 4 नंबर हैं, ठीक है, मतलब इसमें 4 रोज दी गई हैं और 5 कॉलम्स दिए गए हैं। तो हमें चेक करना है कि इसमें किस तरह से रिलेशन बना। आपका ऊपर से नीचे भी बन सकता है, लेफ़्ट टू राइट भी बन सकता है। अब लेफ़्ट टू राइट देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमें 21 मिल रहा है, यहाँ पे 22 मिल रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें आइडिया लग गया कि ये जो रिलेशन है आपका लेफ़्ट टू राइट ही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका लास्ट जो कॉलम है आपका यहाँ पे जो नंबर्स बड़े नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से रिलेशन बना। अब देखिए मुझे 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनेगा, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, 4 और 2 का मल्टीप्लाई करने पे कितना बना, 8, और अगर इन दोनों नंबर्स को, बीच के नंबर को ऐड कर दूं तो वो कितना बना, 8, और इनको माइनस कर दिया जाए तो ये 0 बनेगा, ठीक है। क्या ये चीज़ आगे के इसमें सेट में एप्लीकेबल है, तो वो चेक करते हैं। 7 का मल्टीप्लाई 4 से कितना बना, 28, हमें बनाना है 21,
तो देखिए बीच के नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कितना बना, 4 एंड 3 7। अगर मैं इससे 7 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 21, और 21 आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब हमें अगला जो है सेट इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करें डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 9 5 ज़ा 45, और 45 है तो 6 और 5 कितने हो गए, 11। अब इसमें से 11 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो क्या आएगा, 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 1 3, तो 34 आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको बहुत सारे लॉजिक देखने को मिलेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट लॉजिक आपको देखने को मिलेंगे। और लॉजिक जब तक आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन को देखोगे तो आपके दिमाग में एक बार स्ट्राइक होना चाहिए कि किस तरह से बन सकता है। ठीक है, जब तक ये चीज़ नहीं बनेगी तब तक आपका जो है टाइम इसमें लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा, जो कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपको हेल्प नहीं करेगा, आप उसमें दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे गिवन है, ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 60 है, 120 एंड 210 एंड क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करना है, ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे इसका अगर मैं रिलेशन देखूँ 24 का 60 से, तो क्या बन रहा है, इसका रिलेशन बन सकता है कि 24 का 2 टाइम्स कर दो 48, उसमें अगर मैं 12 ऐड कर दूँ तो बन जाएगा 60। तो ये बन गया 2.5 से मल्टीप्लिकेशन। हम वैसे इसको जनरल आइडिया से देख रहे हैं कि इसमें क्या बना है, क्योंकि आगे नंबर बढ़ रहा है, एकदम से बड़ा हो रहा है, तो हो सकता है इसमें कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो। तो आगे देखिए 60 का 120 से क्या रिलेशन है, तो इसमें बन रहा है उसका 2 टाइम्स। ठीक है, बट अगर आगे देखेंगे आप तो यहाँ पे आप रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, इसमें प्लस 90 बन रहा है। ठीक है, 120 से मैं इसमें कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा, तो इसमें तो डिक्रीज हो रही है वैल्यू। ठीक है, तो करना क्या है यहाँ पे वो देखें, इसमें अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहूँगा 24, तो 24 को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, अगर मैं इसमें 3 का क्यूब -3 कर दूँ, 3 का क्यूब -3 किया जाए तो क्या बनेगी वैल्यू, यहाँ पे बन रहा है 27 में से 3 माइनस कर दिया तो 24। आगे अगर आप देखें ये बनेगा आपका 4 क्यूब -4। ठीक है, तो ये कितनी बन रही है 60। और नेक्स्ट देखिए ये क्या बन रहा है आपका 5 क्यूब -5, तो 120। और आगे देखें 210, तो ये बन रहा है 6 क्यूब -6, दैट इज 210। तो आगे क्या आएगा, आगे आएगा 7 क्यूब, तो 7 क्यूब करने पे वैल्यू बन रही है 343, उसमें से 7 माइनस करने पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 336। ठीक है, तो 336 जो है आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार जो है नंबर सीरीज को प्लीज़ गो थ्रू करें। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो है ट्राइंगल को काउंट करने के लिए क्वेश्चन है, कितनी इसमें ट्राइंगल्स बन रही हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो इसमें आपको बड़ी एक ट्राइंगल मिल रही है और 2 छोटी ट्राइंगल मिल रही है। ठीक है, सिर्फ हम इसमें जो मैंने यहाँ पे कलर किया है इसी को देखना है। तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल मिल रही हैं जिसमें कि ऑलरेडी हमने बड़ी ट्राइंगल को इंक्लूड कर दिया है। अब आप देखें इस पोर्शन में, इस पोर्शन को ऑलरेडी हमने काउंट कर दिया है, बट बीच में से देखें तो ये आपको मिल रही है एक, तो यहाँ पे कितनी बन रही है, यहाँ पे आपको 2 ट्राइंगल देखने को मिल रही है। ठीक है, बट अगर इस साइड से अगर आप देखें, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस पॉइंट से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल रही है, यहाँ पे बड़ी ट्राइंगल को हम काउंट कर चुके हैं, 2 छोटी ट्राइंगल मिल रही है, तो 2 ट्राइंगल और बन गई। ठीक है, और आगे अगर आप देखें इसमें कि इस पोर्शन में, चलो इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, कलर जो जितना भी है, इसमें ट्राइंगल बनी थी 3 2 एंड 2, हम काउंट कर चुके हैं बड़ी ट्राइंगल, इसके साथ में ये वाला पोर्शन और इस पोर्शन को भी हम काउंट कर चुके हैं अप टू हेयर। ठीक है, तो अब हमने इस ट्राइंगल को काउंट करना है, तो
इस पोर्शन में अगर आप देखें तो इसमें कितनी ट्राइंगल बन रही हैं? इसमें बन रही हैं आपकी, यहाँ पे इसमें 3 ट्राइंगल बन रही हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं एक लाइन और लगा दूं तो इसमें आपको ये पोर्शन देखने को मिल रहा है जिसमें कि 3 ट्राइंगल बन रही हैं, बट इस पोर्शन को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। इसमें 3 थी यहाँ पे, तो इसको हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो कितनी ट्राइंगल बन रही है? एक बन रहा है ये हिस्सा जो कि हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये बड़े ट्राइंगल में काउंट हो चुका है, तो इसमें एक ट्राइंगल ये बन रही है, ठीक है। और ये नीचे वाला अगर हम हिस्सा देखें तो इसमें भी आपको यहाँ पे 3 ट्राइंगल देखने को मिल रही है। तो टोटल ट्राइंगल कितनी बनी? ऑलमोस्ट हम सभी ट्राइंगल को काउंट कर चुके हैं, तो कितनी बनी? 3 3 3 9 9 एंड 4 13, ठीक है। तो 13 इसमें ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। 13 ट्राइंगल्स आ गई। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो ट्राइंगल हमने काउंट नहीं की, ये मैं येलो कलर से इसको बता रहा हूँ, ये वाला हिस्सा हमने काउंट नहीं किया था, ठीक है। तो ये कितनी बन रही है? यहाँ पे एक और ट्राइंगल आ जाएगी, तो उसमें 14 ट्राइंगल्स आपकी बनेगी, तो इसकी ऑप्शन आएगी बी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड, और डायरेक्शन में आप देख सकते हैं इसमें कि गिवन है यहाँ पे कि अनुज जो है 80 मीटर इसने वॉक किया साउथ की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ मूव किया। तो आपने क्या करना है? ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली इसको बनाना शुरू कर देना है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है जिससे वो साउथ में चला, ठीक है, और 80 मीटर इसने कवर किया। उसके बाद क्या किया? टर्न किया अपने राइट की तरफ, राइट साइड को टर्न किया। तो राइट साइड क्या आएगा? राइट साइड आएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज टर्न किया, तो यहाँ पे कितना इसने जो है मूव किया? इसने यहाँ पे 80 मीटर फिर से मूव किया, ठीक है। स्ट्रेट चला और 80 मीटर इसने कवर किया। उसके बाद क्या किया? अगेन टर्निंग टुवर्ड हिज लेफ्ट साइड। इसके बाद इसने लेफ्ट साइड मूव किया, लेफ्ट साइड आएगा नीचे, कितना कवर किया? 60 मीटर कवर किया, ठीक है। और आगे देखें, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर। इसके बाद क्या किया इसने? यहाँ पे लेफ्ट साइड को मूव किया, तो लेफ्ट साइड क्या आएगा? यहाँ पे आएगा इस तरफ, और कितना चला? 80 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, और दोनों का क्या है इसमें जो जितनी डायमेंशन दी गई है दोनों के बराबर है। तो ये 60 मीटर यहाँ पे भी बनेगा, तो इसमें जो लेंथ बनेगी इसकी वो बनेगी यहाँ पे 60। अब अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को देखूंगा तो उसमें कितना डिस्टेंस आएगा? इसमें पूछा गया है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पोजीशन। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कौन सी कितना दूर है? ये है 140 मीटर, ठीक है। 140 मीटर आपको कहाँ पे मिल रहा है? इस पे भी मिल रहा है, इस पे भी मिल रहा है, बट हमें क्या बताना है? स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कितना, कौन सी डायरेक्शन में? तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है? साउथ डायरेक्शन बन रही है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ओके। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो कि हमने डिस्कस किए। एक बार गो थ्रू उसको जरूर करें, ठीक है, और प्रीवियस वीडियो को भी गो थ्रू करें, आपको इसमें आइडिया लग जाएगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपने बनानी है। और अभी हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जो अभी पीडिया एसएससी ने डिस्काउंट अनाउंस किया है मिनिमम 50% का, उसको आप अवेल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये माइक्रो कोर्सेज़ के ऊपर है। माइक्रो कोर्सेज़ का मतलब है आप जो है टॉपिक्स की फॉर्म में जो है इसमें अटैम्प्ट कर इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। पूरी आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, उसके साथ में वेब नोट्स मिलेंगे, उसके साथ में आपको जो है कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट आपको जितना भी आप उसमें कोर्स देखोगे उसमें ओवरऑल आपको उसमें जो है एक एक्सपर्ट लेवल तक आपको उसमें क्वेश्चन के लेवल मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से आप अवेल कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अभी पीडिया के पोर्टल पे, और पोर्टल पे गए हम। यहाँ पे आपने करना क्या है, आप क्योंकि कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए अगर जो है स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको एग्ज़ाम को यहाँ से चूज़ करेंगे। सबसे पहले चूज़ एग्ज़ाम, यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्ज़ाम दिए गए हैं।
क्योंकि अभी हम एसएससी एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे एसएससी सीजीएल की बात करें तो हम सीजीएल पे गए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीजीएल के पास यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पे जो है इसमें सीरीज़ भी दी गई है, इसमें फुल कोर्सेज भी दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको फुल कोर्स नहीं लेना तो आप क्या करेंगे, माइक्रोवर्स पे आएंगे। माइक्रोवर्स पे आए और उसके बाद आपको अगर अपना काउंसलिंग सेशन बुक करना है तो आप यहाँ पे नंबर डालेंगे, ठीक है। कॉल में भी क्लिक करेंगे तो हमारा मेंबर आपको कॉल करेगा। अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हम लॉजिकल रीजनिंग पे चलते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कि 840 का कंप्लीट आपको पैकेज मिल रहा है। 840 का कंप्लीट पैकेज है, इसमें पूरा बंडल है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर ये परचेज़ नहीं करना, आप चाहते हो कि मुझे 840 मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, मुझे मतलब एक्स्ट्रा मुझे कोई भी टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना, मुझे करना है एक स्पेसिफिक टॉपिक। जैसे एग्जांपल है सिलॉजिज्म। तो सिलॉजिज्म क्योंकि टफ लगता है बच्चों को, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये 41 रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का भी नहीं है, ठीक है। 41 रुपीज़ का आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। इसका अगर आप चाहते हो कि आप इसमें इसको ट्रायल देखना चाहते हो उसका, तो आपको 6 मिनट का ट्रायल यहाँ पे अवेलेबल है, फ्री ट्रायल है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें 3 वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें कि आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, किस तरह से कॉन्सेप्ट है। सेकंड देखिए एक वेब नोट है और 261 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने 100 से 120 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपको बहुत सारा जो है उसमें कॉन्सेप्ट पता चल जाते हैं, बहुत सारे लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। 261 कर लिए तो इसका मतलब है आप जो है वेल प्रिपेयर्ड हो अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कंडीशनल, कैटेगोरिकल, डिसजंक्शन, डेफिनेट केस, पॉसिबिलिटी, रिवर्स सिलोगिज्म, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो ये आपको इसमें मिल रहा है पैकेज कितना, सिर्फ और सिर्फ 41 रुपीज़ में। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ में देखिए अगर क्लॉक्स की बात करें सिर्फ 19 रुपीज़ में, ठीक है, 19 रुपीज़, सिर्फ 20 रुपीज़ से कम है। देखिए यहाँ पे कैलेंडर 24, इसी तरह से यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये आपका 55 रुपीज़ में, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।